दोस्तों आज की वीडियो में हम एंड टू एंड एलएलएम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम लैंगचेन, हगिंग फेस, स्ट्रीमलिट और गूगल पाम का यूज़ करेंगे। जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो एक रियल ई लर्निंग कंपनी का प्रॉब्लम है। इसमें कोई टॉय डेटा सेट यूज़ नहीं किया है। वो कंपनी मेरी खुद की कंपनी कोड बेसिक्स है। codebasics.io पे हमने बहुत सारे कोर्सेज रखे हैं जिसमें मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स है। तो हमें हर रोज़ बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी कोर्स लिया है वो या तो फिर जो लोग कोर्स लेने वाले हैं वो लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हम उनके लिए एक Q&A सिस्टम बनाएंगे जहां पे आप अपना क्वेश्चन टाइप करो तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट रिज्यूमे के लिए और आपके लर्निंग के लिए बहुत ही सही रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मैंने जैसे बताया ये codebasics.io एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स है। कोर्स बाय करने के पहले लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि यार ये कोर्स की वैलिडिटी क्या है, उसमें रिफंड है क्या है, वगैरह वगैरह। तो जब लोगों को क्वेश्चन होता है तो वो दो तरीके में क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो वो ईमेल लिखते हैं हमें, और ये रियल मैं ईमेल आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ढेरों ईमेल हर रोज हमको आते हैं। दूसरा तरीका है डिस्कॉर्ड सर्वर। तो हमारे कोर्सेज का डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसके अंदर लोग तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और हमारी जो टीम होती है वो उनको आंसर देती है। तो मेरी जो टीम है जो लोगों को आंसर देती है, मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे उनके पिक्चर्स रखे हैं। तो ये रियल टीम है। मैं आपको डेटा सेट बनाने वाला हूँ, वो भी एक रियल है। तो हमने ऐसी एक CSV फाइल बनाई है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसके रिस्पॉन्स लिखे हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बारी बारी आ रहा है तो हर बार टाइप करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस फाइल को देख के मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो सिंपली आंसर दे देते हैं। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा मैन्युअल है और जैसे हमारे स्टूडेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो ये प्रोसेस काफ़ी टायरसम है और इन लोगों को काफ़ी वर्कलोड रहता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम सोच रहे हैं कि अगर वेबसाइट पे ही आस्क क्वेश्चन ऐसा बटन डाल दे जो क्लिक करने से ऐसा एक चैट जीपीटी टाइप इंटरफेस क्रिएट होगा। ये चैट बोट नहीं होगी, सिंपल Q&A सिस्टम होगी जहां पे आप क्वेश्चन पूछो कि भैया आप इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, तो वो आंसर दे देगा। तो देखो ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहा है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे ये दो क्वेश्चन है कि भैया आपके पास EMI ऑप्शन है, तो अभी हम EMI ऑप्शन ऑफर नहीं करते हैं, और वर्चुअल इंटर्नशिप है तो हाँ हम ऑफर करते हैं। तो कोई अगर क्वेश्चन पूछता है जिसमें ये दोनों क्वेश्चंस कवर्ड है, कई बार ऐसा पूछेंगे कि भैया इंटर्नशिप है और अगर आप EMI पेमेंट करते हो, तो देखो हमारे सिस्टम इतनी स्मार्ट होगी कि वो दो क्वेश्चन को कंबाइन करके उसका आंसर प्रोड्यूस करेगी। ये देखो आंसर आप पढ़ लो थोड़ा वीडियो पॉज करके। तो आइडिया ये है कि हम कोई सिंपल टेक्स्ट मैचिंग नहीं कर रहे। ये ट्रूली एक LLM जेन AI का प्रोजेक्ट है जिसमें हम मल्टीपल आंसर, जो मल्टीपल FAQ है हमारी CSV फाइल में, उसको कंबाइन करके भी ये सिस्टम उसका आंसर दे देगा। अब ये दूसरा यूज केस दे दो जिसमें ये दो एक अलग क्वेश्चन है हमारी CSV फाइल में, जिसमें लोग बोल रहे हैं कि भैया डाउट सपोर्ट के लिए आप क्या करते हो, या तो फिर मैंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है तो क्या मैं ये कोर्स ले सकता हूँ। तो हमारी सिस्टम में अगर ये क्वेश्चन पूछो जिसमें एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इन्वॉल्व है, राइट, कि कोर्स वैलिडिटी क्या है और डाउट क्लियरिंग सपोर्ट कैसे होता है, तो देखो उसने पूरा प्रॉपर आंसर दिया। और आंसर में वो ये नहीं कर रहा है कि दोनों आंसर यहाँ से एक्सेल फाइल में से लेके कॉन्कैटिनेट कर रहा है, वो ट्रूली जनरेटिव AI है। तो देखो एक पूरा एक अलग से ही आंसर बना रहा है, लेकिन वो हमारा जो नॉलेज है जो ये CSV फाइल में रखा है उसके अलाइनमेंट में है। देखो कोर्स वैलिडिटी इज लाइफ टाइम, और अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी से हम कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हमारी CSV फाइल में है ही नहीं, जैसे डू यू हैव मशीन लर्निंग कोर्स, अब ये क्वेश्चन हमारी जो CSV फाइल है जो हमारा डेटाबेस है उसमें है ही नहीं, तो वो बोलेगा आई डोंट नो। तो हम अपनी बोट को या तो फिर हम अपनी Q&A सिस्टम को ऐसा ट्रेन करेंगे कि भैया अगर तेरे को पता नहीं है ना तो तू अपने घर का मत बना, तू ऐसा बोल दे कि आई डोंट नो। तो थोड़ा टेक्निकल आर्किटेक्चर रिव्यू करते हैं। इसको रिव्यू करने से पहले आपको थोड़े फंडे पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले वेक्टर डेटाबेस क्या है ना वो पता होना चाहिए। अगर आपको LLM जेन AI सीखना है तो वेक्टर डेटाबेस का नॉलेज होना इज अ मस्ट। और मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में वेक्टर डेटाबेस को समझाया है इस वीडियो में। तो यूट्यूब में जाके सर्च करो कोड बेसिक्स व्हाट इज वेक्टर डेटाबेस, वो वीडियो देख लो, 5-6 मिनट का है, बहुत ही ईजी वीडियो है।
और दूसरा एक मैंने प्रोजेक्ट भी बनाया था रॉकी बोर्ड करके। अगर ये प्रोजेक्ट किया है ना, तो इस प्रोजेक्ट में मैंने सारे लैंगचेन वगैरह के फंडे बहुत इन डेप्थ समझाए है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। हमारे जो CSV फाइल है हमारे पास, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, ओके। और क्वेश्चन आंसर ऐसे पैर है। तो हम जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन आंसर पैर को हम पहले तो एम्बेडिंग बनाएंगे उसका। क्योंकि जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है उसको टैक्स समझ में नहीं आती है, उसको नंबर समझ में आते हैं। अगर एम्बेडिंग के फंडे क्लियर नहीं है तो अगेन कोड बेसिक्स एम्बेडिंग ऐसा यूट्यूब में लिख लो। मेरे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जो आएंगे तो आपको थोड़ा उसका आइडिया आ जाएगा। इस एम्बेडिंग को हम वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेंगे। उसके बाद में जब कोई क्वेश्चन पूछता है हमारी सिस्टम में कि चलो भैया कोर्स वैलिडिटी क्या है, मैं डाउट क्लियरिंग कैसे करूं, तो ये क्वेश्चन के बेसिस पे हम वेक्टर डेटाबेस में जो सिमिलर वेक्टर है, ये क्वेश्चन को हम पहले वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। बाय द वे ये एरो में दिखाया नहीं है। और वो वेक्टर को अंदर जितने वेक्टर है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ये क्या करेगा कि इसके रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन आंसर पेयर है उसको वो पुल कर देगा। देखा, ये क्वेश्चन के रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन आंसर पेयर है, तो उसके वेक्टर को उसने पुल कर दिया। और उस वेक्टर को बाद में हम अपना जो टेक्स्ट है जो क्वेश्चन आंसर का वो ला देंगे उसमें से। और बाद में हम एक प्रॉम्प्ट फॉर्म करेंगे कि भैया मुझे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर बेस्ड ऑन बिलो कंटेक्स्ट, मतलब ये हमारा कंटेक्स्ट हो गया, ये हमारे चंक्स हो गए, उसके बेसिस पे तुम मुझे आंसर दे दो। और ये प्रॉम्प्ट हम अपने LLM में डालेंगे। LLM मतलब जैसे ChatGPT LLM होता है, वैसे गूगल पाम, लामडा वगैरह अलग अलग LLM होते हैं। तो हम पाम का यूज़ करेंगे, गूगल पाम। उसको हम ये क्वेश्चन देंगे तो उसका आंसर ये दे देगा। अब जो CSV फाइल है उसको हम लोड करने के लिए LangChain में CSV लोडर क्लास का यूज़ करेंगे। हगिंग फेस एम्बेडिंग यूज़ करने वाले हैं हम इस प्रोजेक्ट में। वेक्टर डेटाबेस में हम फेज वेक्टर इंडेक्स है, वो प्रॉपर मतलब डेटाबेस नहीं बोल सकते, लेकिन वो इंडेक्स है जिसको हम लोकली डिस्क पे भी स्टोर कर सकते हैं, उसका यूज़ करेंगे। LangChain में जो रिट्रीवल क्यू है क्लास, उसका यूज़ करके हम सारा जो सिमिलर वेक्टर है उसको पुल करेंगे। और गूगल पाम यूज़ करेंगे एज एन LLM। अगर LangChain फ्रेमवर्क का आपको नहीं पता है तो वंस अगेन कोड बेसिक्स LangChain क्रैश कोर्स आप यूट्यूब में लिखिए। दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियो है मेरे पास, तो आप ये फटाफट 40 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो LangChain के फंडे आपको क्लियर हो जाएंगे। और बाकी के बेसिक्स के लिए जो ये रॉकी बोट वाला वीडियो है उसकी तो मैंने बात कर दी। अब गूगल पाम का थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। जो ChatGPT है उसके पीछे जो मॉडल है उसको बोलते हैं GPT-4, वो OpenAI का है। वैसे दूसरे दो मॉडल पॉपुलर हो रहे हैं, मेटा का लामा और गूगल का पाम। तो जो हम बार्ड यूज़ करते हैं, गूगल बार्ड, उसके पीछे ये पाम मॉडल है। तो लामा और पाम ये दोनों फ्री है, जबकि GPT-4 पेड है। GPT-4 वैसे तो मार्केट में दी बेस्ट है, वही रीज़न है कि वो पेड है और दूसरे वाले फ्री में है, ठीक है। तो अब हम गूगल पाम को कॉन्फ़िगर करके पहले तो हम API की ले लेते हैं। गूगल पाम की API की लेने के लिए आपको makersuite.google.com पे जाना है। वहाँ पे आपका जो Gmail या गूगल का लॉगिन है उससे आप लॉगिन कर लीजिए। और बाद में गेट API की में जाके क्रिएट API की इन अ न्यू प्रोजेक्ट, या तो फिर क्रिएट एन API की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ओके, आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जो कि आपका गूगल क्लाउड का एक प्रोजेक्ट होगा। और ये सब बाय द वे फ्री है, कोई उसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ता। और बाद में उसको आप की को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे जनरल डॉक्यूमेंटेशन है, आप वो भी देख सकते हो, जैसे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। अगर आपके यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप ये थोड़ा सैंडबॉक्स जैसा एनवायरनमेंट है, तो आप देखो समराइज पैराग्राफ करोगे और रन करोगे तो वो इंटरनली वो API को ही कॉल करेगा। और यहाँ पे वो टेक्स्ट बाइथन करके अभी मॉडल है वो यूज़ कर रहा है, इन फ्यूचर नए मॉडल भी आ सकते हैं। टेम्परेचर का मतलब होता है कि क्रिएटिविटी, अगर आप ये इसको बढ़ाओगे तो ये ज़्यादा क्रिएटिव होगा, इसको घटाओगे तो ये लेस क्रिएटिव होगा। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है इवन OpenAI का जो GPT-4 मॉडल है उसमें भी। तो आप यहाँ पे जस्ट प्ले करो तो आपको कुछ उसका आइडिया आ जाएगा।
उसके बाद में आप उसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो पाइथन मॉड्यूल है उसको आप गूगल जनरेटिव एआई ऐसा बुलाओगे और पिप इंस्टॉल करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। और बाद में आप जनरेट टेक्स्ट ये वाला जो है उसका यूज़ करके आप जो बेसिकली बार्ड के अंदर जो आप करते हो, तो ये जो पाम मॉडल है वो जो गूगल का चैट जीपीटी की जैसा जो है बार्ड उसके अंदर यूज़ होता है। तो देखो यहाँ पे रिफंड रिक्वेस्ट ईमेल, ठीक है, तो ये करोगे तो सिमिलर चैट जीपीटी जैसा ही है। तो इंटरनली ये पाम मॉडल यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर मिलते हैं उसके सिमिलर ही आपको आंसर मिलेंगे अगर आप ये एपीआई का यूज़ करते हो तो। लेकिन हम ये जो गूगल जनरेटिव एआई मॉड्यूल है उसका यूज़ नहीं करने वाले, हम सीधा लैंगचेन यूज़ करेंगे, क्योंकि लैंगचेन में गूगल पाम ये सारे मॉडल अवेलेबल है। तो लैंगचेन का यूज़ करने के लिए मैंने जुपिटर नोटबुक को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है और मैंने ये एक फोल्डर बना दिया है जिसके अंदर हमारी कोड बेसिक्स faq.csv फाइल है। ये पूरा कोड CSV फाइल सब आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे मैं न्यू पाइथन 3 मॉड्यूल यूज़ करता हूँ और मेक श्योर कीजिए आपने पिप इंस्टॉल लैंगचेन कर दिया है। अगर आपको पिप इंस्टॉल नहीं करना है तो देखो मैं जो फोल्डर दे रहा हूँ उसमें ये requirement.txt फाइल भी दी है। तो आपको क्या रन करना है, पिप इंस्टॉल r requirements.txt, ठीक है। ये यहाँ पे भी आप रन कर सकते हो ऐसा करके, या तो फिर इसको कॉपी पेस्ट करके आपके फोल्डर में जाके जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे भी आप रन कर सकते हो। आपको उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, जैसे ये मेरे फोल्डर का नाम है ये, और मैं पिप इंस्टॉल r requirement.txt करूँगा तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद में आप फ्रॉम लैंगचेन, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, फ्रॉम langchain.llms। अब यहाँ पे जो LLMs है उसमें बहुत सारे LLMs है, ओपन एआई है आपका, बहुत सारे LLMs है। तो हम यहाँ पे गूगल पाम को इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद में LLM इज इक्वल टू गूगल पाम और उसमें गूगल की जो API की है, गूगल API की इज इक्वल टू जो भी API की है, मैं अपनी यहाँ पे API की डाल रहा हूँ। इस API की को बाद में मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे आपको अपनी योर API की, ठीक है, आपको अपनी API की डालनी है। यहाँ पे मैंने अपनी डाली है, मैं बाद में इसको डिलीट कर दूंगा इस API की, तो ये वैलिड नहीं रहेंगे। तो मेक श्योर कीजिए आपने makershoot.google.com पे जाके अपनी API की ही यहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे API की डाल देते हैं और टेम्परेचर जो पैरामीटर है उसको चलो थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका LLM क्रिएट, कंट्रोल एंटर करने से वो एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद में आप LLM को कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो बार्ड में प्रॉम्प्ट दे रहे हो उसके जैसा ही है। तो मैंने एक बड़ा सा मज़ेदार टेस्टी सा प्रॉम्प्ट बनाया है कि भैया समोसा का मेरा जो लव है उस पर एक पोएम लिख दे। और अभी देखो /n वगैरह आपको दिख रहा है, तो मैं इसको पोएम में प्रिंट करा के प्रिंट पोएम करूँगा तो प्रॉपर थोड़ा प्रिंटिंग होगा। देखो भैया मेरे को समोसा काफ़ी पसंद है, तो उसका जो लव है उसको एक्सप्रेस करती ये एक पोएम यहाँ पे मैंने लिख दी। आप दूसरा प्लस से आपको ईमेल लिखना है रिफंड रिक्वेस्ट का, वो भी दिख सकते हो। तो ये एक बेसिक वर्किंग हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो CSV फाइल है उसको लोड करके हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। लैंगचेन में डॉक्यूमेंट लोडर्स के अंदर एक CSV लोडर करके क्लास है जहाँ से हम ये CSV लोडर को इंपोर्ट कर लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि भैया ये CSV लोडर है। ओके, लोडर इज इक्वल टू CSV लोडर, जहाँ पे आपका जो फाइल पाथ है वो होगा कोड बेसिक्स faq.csv और आपका जो सोर्स कॉलम है, सोर्स कॉलम की क्या ज़रूरत है मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो सोर्स कॉलम होगी प्रॉम्प्ट। तो हमारी जो CSV फाइल है बाय द वे,
जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी CSV फाइल कैसी है। CSV फाइल में मैंने वैसे प्रॉम्प्ट यहाँ पे रखा है, क्वेश्चन भी रख सकते हैं, लेकिन देखो 2 कॉलम है मेरी CSV फाइल में। उसमें जो सोर्स है, जब भी आंसर मिलेगा तो उसका सोर्स रेफरेंस क्या होगा वो प्रॉम्प्ट होगा, वो आप आगे जाके देखोगे, तो अभी इतना टेंशन मत लो इसका। और बस सिंपली आपको बोलना है लोडर डॉट लोड और कंट्रोल एंटर। तो ये देखो सारे डॉक्यूमेंट्स को लोड कर दिया और इसको हम डॉक्स वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो अभी हमारा CSV फाइल का डेटा इस डॉक्स के अंदर स्टोर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप है हमें एम्बेडिंग क्रिएट करना है। अगर आप ये आर्किटेक्चर देखो तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे आ गए, अब उसको एम्बेडिंग क्रिएट करना है। अब भैया एम्बेडिंग क्रिएट करने के 1000 रास्ते हैं। हम लोग OpenAI एम्बेडिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो हम कुछ फ्री वाले एम्बेडिंग फिगर आउट करते हैं। और फ्री वाले में भी बहुत सारे एम्बेडिंग है। देखो अगर आप देखो LangChain एम्बेडिंग्स, तो अगर आप गूगल में ऐसा लिखोगे कि भैया चलो LangChain एम्बेडिंग्स, तो यहाँ पे बहुत सारे एम्बेडिंग आएंगे। तो यहाँ पे क्लिक करो हेड टू इंटीग्रेशन, तो देखो कितने सारे एम्बेडिंग है। आप AWS DB Azure OpenAI, आप OpenAI का जो एम्बेडिंग है, देखो OpenAI एम्बेडिंग यूज करना है तो ऐसे करके करेंगे, लेकिन इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो हम हगिंग फेस यूज करेंगे। देखो हगिंग फेस का अगर एम्बेडिंग यूज करना है तो आप हगिंग फेस का ये कर सकते हो। और यहाँ पे हगिंग फेस के अंदर भी देखो ये इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग है। तो मेरा एक फ्रेंड एक कंपनी में एज ए डेटा साइंटिस्ट काम करता है, वो लोग जनरली इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग यूज करते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप ट्राई कर लो अपने यूज केस के लिए कौन सा अच्छा है। मैंने कुछ ट्राई किए जिसमें मुझे हगिंग फेस इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं वही यूज करूंगा। तो मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे हगिंग फेस जो एम्बेडिंग है और उसको इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग, देखो ऐसा करके मैंने उसको कर दिया। और बाय द वे अगर आपको पढ़ना है कि इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग कैसे काम करते हो तो आप सिंपली गूगल कर दो। देखो गूगल में इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग लिखो तो उनका ये पूरा github.io का पेज है। रिसर्च पेपर पढ़ना है, उसकी मैथोडोलॉजी क्या है, उसके बेंचमार्क्स वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके यूज केस देखने हैं, अगर आप हगिंग फेस में जाके भी आप इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग करके आप ऐसा उसका अगर आपको प्ले करना है इसके साथ, तो ये आप कोड यूज कर लो जिसमें एम्बेडिंग में आपको एम्बेडिंग सेंटेंस तो देना ही पड़ता है जिसको आप एम्बेड करना चाहते हो, लेकिन इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग में आप एडिशनल इंस्ट्रक्शन भी देते हो कि इसको एम्बेड कैसे किया जाए। जैसे कि ये जो सेंटेंस है वो है साइंस टाइटल है, तो उसको रिप्रेजेंट एज अ साइंस टाइटल ऐसे करते हैं। और उसके बाद में 2 सिमिलर लुकिंग अगर सेंटेंस है तो उसकी कोसाइन सिमिलरिटी, उससे पता चलेगा कि दोनों सेंटेंस कितने रिलेवेंट है, कितने सिमिलर है। तो पूरा ये जो एम्बेडिंग हम कर रहे हैं उसका फंडा यही है कि हमें सिमेंटिक सर्च करके रिलेवेंट एम्बेडिंग हमें निकालना है। तो मैं आपको वो करके दिखाता हूं तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। तो इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग में पहले हम देखो सिंपल टेक्स्ट को हम एम्बेड करते हैं, ठीक है। उसको बोलेंगे एम्बेड क्वेरी और हम दिस इज ए टेस्ट डॉक और टेस्ट क्वेश्चन, उसको हम चलो एम्बेड करते हैं। अब ये मेरे को कैसे पता चला, वेल यहाँ पे जो है देखो एम्बेडिंग्स डॉट एम्बेड क्वेरी, ओके। तो ये इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग डॉट एम्बेड क्वेरी और उसको हम ई में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा अच्छा ये तो फटाफट हो गया। तो अब आप ई को देख लो, ई क्या है, चलो तो हम देखते हैं। उसकी लेंथ है 768, तो कोई तो ये एरे और लिस्ट है। और उसकी टाइप देखो ना तो सिंपल पाइथन का लिस्ट है जिसके 768 एलिमेंट है। पहले 5 एलिमेंट को देखो, कहते हैं बंच ऑफ नंबर्स। इसको देख के आपको चमकेगा नहीं कि ये चीज है क्या, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एम्बेडिंग इज अ वे टू रिप्रेजेंट योर टेक्स्ट सच दैट वो उसका मीनिंग प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता है। वंस अगेन अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो यूट्यूब में जाके कोड बेसिक्स एम्बेडिंग कर लो, तो उसके फंडे आपको समझ में आ जाएंगे। अब मैं इस सेंटेंस को निकाल देता हूं। यहाँ पे मेरा एम्बेडिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब एज ए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है,
एक बार एम्बेडिंग हो जाए तो हमें वेक्टर डेटाबेस क्रिएट करना है, और हम फेस जो फेसबुक का जो है उसका यूज करने वाले हैं। उसको इंपोर्ट करने के लिए वेक्टर स्टोर में से फेस को इंपोर्ट कर लो, और बाद में फेस डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स करके एक मेथड आता है, फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, ओके। और यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो कौन से है, वो ये है हमारी CSV फाइल, ये है CSV लोडर का ऑब्जेक्ट है, उसमें लोड हो चुकी है। और जो एम्बेडिंग है वो है इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग, और ये जहां पे आएगा उसको हम बोलेंगे, ये अपना वेक्टर डेटाबेस हो गया भैया, ठीक है। तो इसको रन करेंगे, ये रन होने में समय लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, कॉफी ब्रेक पे जाके आओ, चाय पी के आओ, जब तक ये वापस नहीं आ जाता। और एक बार वेक्टर डीबी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो आपको वेक्टर डीबी डॉट एज रिट्रीवर करके एक रिट्रीवर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब रिट्रीवर ऑब्जेक्ट है क्या, तो उसका थोड़ा हम देख लेते हैं। जब भी आपने वेक्टर डेटाबेस क्रिएट किया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप क्वेश्चन पूछोगे। तो क्वेश्चन को वेक्टर डेटाबेस में जितने वेक्टर है उसको मैच करके रिलेवेंट वेक्टर निकालने हैं, और वो जो काम करता है ना ऑब्जेक्ट, उसको रिट्रीवर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और वो रिट्रीवर ऑब्जेक्ट बेसिकली, जस्ट टू समराइज वंस अगेन, क्वेश्चन को लेके, इनपुट क्वेश्चन को लेके उसके सिमिलर जितने भी वेक्टर है वो आपको यहां पे निकाल के देगा। तो वो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट अभी भी देखो, स्टार मतलब अभी भी इसकी प्रोसेस चल रही है। ये ऑब्जेक्ट आ जाने के बाद हम ये करेंगे कि इसके रिलेवेंट कुछ तो रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, देखो गेट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, गेट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मतलब, चलो मैं एक इनपुट क्वेश्चन पूछता हूँ, डू आई गेट ए जॉब गारंटी, मतलब मेरा जो कोर्स है कोड बेसिस का, उसमें चलो मेरे को जॉब गारंटी मिलेगी। तो ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आ गए, तो उसको मैं बोलूंगा आर डॉक्स, ठीक है। तो देखो, विल दिस कोर्स गारंटी मी अ जॉब, देखो वो सिमिलर जो है वो आ गया यहाँ पे। मतलब आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भैया व्हाट फॉर हाउ लॉन्ग कोर्स इज वैलिड, ये देखा। तो उसने बोला कि जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आया वो बोला वंस परचेस इज दिस कोर्स अवेलेबल फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। अब देखो ये बहुत ही स्मार्ट, मतलब बहुत ही जबरदस्त इसने परफॉर्म किया, क्योंकि ये सेंटेंस और ये सेंटेंस वैसे देखा जाए तो काफी अलग है, लेकिन उसको वो सिमेंटिक सर्च कर रहा है। सिमेंटिक सर्च का मतलब कि सेंटेंस का मीनिंग है उसके हिसाब से वो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट दे रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि फॉर हाउ लॉन्ग कोर्स इज वैलिड, तो उसका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, रिलेवेंट क्वेश्चन है कि भैया कोर्स क्या लाइफ टाइम एक्सेस के लिए अवेलेबल है। तो देखा, ये फेस और ये सब जो अभी हम यूज कर रहे हैं एकदम जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो आप ये वीडियो पॉज करके आप अलग अलग क्वेश्चन पूछ के देख लो, और आपके पास CSV फाइल है तो CSV फाइल ओपन करके, बाय द वे CSV फाइल मतलब ये वाली CSV फाइल की बात कर रहा हूँ, इसके रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछो, और वर्ड एग्जैक्ट नहीं होने चाहिए। वर्ड आप टेढ़े मेढ़े अलग वर्ड यूज करो तो भी उसका मीनिंग उसको समझ में आता है, जैसे हम ह्यूमन को कैसे मीनिंग समझ में आता है, उस तरीके से ये रिट्रीवर उसका ऑब्जेक्ट आपको रिट्रीव करके देगा। बाय द वे, अगर आपको गूगल पाम एम्बेडिंग यूज करने हैं, या तो फिर देखो अगर आपको गूगल पाम एम्बेडिंग यूज करना है ना, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। वैसे मैंने इंपोर्ट नहीं किया, लेकिन अगर आपने इंपोर्ट किया है, यहाँ पे देखो गूगल पाम एम्बेडिंग को अगर आपने इंपोर्ट किया है तो इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग की जगह गूगल पाम एम्बेडिंग भी यूज कर सकते हो। मैंने किया था लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग का यूज किया यहाँ पे। और वेक्टर डेटाबेस में फेस की जगह पे आप क्रोमा डीबी या तो फिर कोई भी और वेक्टर डेटाबेस का यूज कर सकते हो। तो अगर आपको क्रोमा डीबी यूज करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि कोड कैसा होगा, तो आप देखो जैसे ये फेस किया वैसे आप क्रोमा डीबी यूज कर लो। वन सेकेंड, क्रोमा डीबी के साथ फेस इज बेटर एक्चुअली ये यूज केस के लिए, इसलिए मैं फेस को यूज कर रहा हूँ। आप क्रोमा डीबी में थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करके अपने आप से कर सकते हो,
बट आई एम जस्ट शोइंग दैट टू यू हियर। रिट्रीवर तक हमारा काम खत्म हो चुका है। हमें अभी नेक्स्ट ये प्रॉम्प्ट फॉर्म करके एलएलएम को देना है, और उसके लिए भी एक रेडीमेड क्लास है रिट्रीवल क्यूए जो मैंने इंपोर्ट कर दिया है, और उसमें से हम एक चेन क्रिएट करने वाले हैं। अब चेन के फंडे आपको क्लियर होने चाहिए, तो अगेन वो लैंगचेन का जो क्रैश कोर्स है वो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। और यहाँ पे जो हमने एलएलएम क्रिएट किया था ऊपर, आपको पता है ना, हमने गूगल पाम का ये एलएलएम क्रिएट किया था, वही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। चेन टाइप स्टफ है। चेन जो टाइप होती है वो स्टफ और मैप रिड्यूसर से दो टाइप के होते हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन वो जो रॉकी बोट वाला वीडियो में दिया था। यहाँ पे आप सोच लो चलो ये डिफॉल्ट पैरामीटर है, ओके, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, नहीं तो ये ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि मैप रिड्यूस स्टफ वगैरह में क्या डिफरेंस है, तो वो रॉकी बोट वाला वीडियो देख लीजिए। रिट्रीवर में मैंने ये जो रिट्रीवर यहाँ पे हमने दिया था वही रिट्रीवर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इनपुट की क्वेरी है, मैं ये आपको बताता हूँ ये एक्जैक्टली क्या है आपको आउटपुट दिखा के। और रिटर्न सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जब भी मेरे को आंसर देगा तो वो कौन से क्वेश्चन मेरे CSV फाइल में है उसमें से उसने आंसर दिया, वो चीज़ हमें बताएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एंटर कर दो, तो ये चेन क्रिएट हो चुकी है, और अब हम अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे सबसे पहला कि भैया डू यू गिव जॉब असिस्टेंस, और let's see do you guys provide this and that, okay। ये दो क्वेश्चन को हमने एक में मिक्स करके पूछा, तो ये रिजल्ट आया बाय द वे। तो मैं आपको बताता हूँ ये इनपुट की क्वेरी जो दी थी ना वो क्वेरी ये है। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स आता है बेसिकली, देखो ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, रिस्पॉन्स, उसके अंदर एक तो रिजल्ट आता है जो आपका आंसर होता है। तो देखो ये अच्छा आंसर दिया, यस वी प्रोवाइड वर्चुअल इंटर्नशिप, नो वी डोंट ऑफर EMI पेमेंट्स। तो अगर आप CSV फाइल देखोगे तो उसके अंदर दो अलग अलग क्वेश्चन है EMI और उसके, देखो अगर मैं EMI सर्च करूं तो देखो दो अलग अलग क्वेश्चन थे, तो उसको एक में आंसर, एक कोहेरेंट आंसर मुझे उसने दिया। अगर आपको, आप कोड लिख रहे हो प्रोजेक्ट का, अगर आपको सिर्फ रिजल्ट एक्सेस करना है तो आप बोलोगे लो भाई ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया, देखा, दिस इज सिंपल रिजल्ट। बट रिलेवेंट सोर्स डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आ गए। देखो डू यू प्रोवाइड इंटर्नशिप, डू यू प्रोवाइड जॉब असिस्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन रिलेवेंट थे, उसमें से आंसर निकाल के एक सिंपल आंसर करके आपको उसने दे दिया। और जो इनपुट की क्वेरी है वो क्वेरी आपकी यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं बोलूँगा दूसरा क्वेश्चन कि भैया आप जावा स्क्रिप्ट का कोर्स प्रोवाइड करते हो कि नहीं। नो वी डू नॉट हैव एनी जावा स्क्रिप्ट कोर्स। तो अभी तो उसने देखो पहले ना बोला बाद में यस बोला। अब ये देखा, इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं, मतलब कई बार LLM जो है वो रैंडमली, मतलब दिमाग में कुछ भी आता है वो आंसर दे देता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए यूजुअली रिट्रीवल क्यूए विद सोर्स चेन यूज करते हैं, लेकिन उसका सपोर्ट अभी गूगल पाम के साथ नहीं है, एट सम पॉइंट आएगा। लेकिन तब तक हम एक कस्टम प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। तो हमें पहले तो एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को हमने डिटेल में कवर किया था वो लैंगचेन का जो क्रैश कोर्स है उसमें, और उसमें हम एक प्रॉम्प्ट ऐसा लिखेंगे, मैं रिकॉर्डिंग का टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, कि गिवन द फॉलोइंग कंटेक्स्ट इन अ क्वेश्चन, एक आंसर जनरेट करो बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट ओनली। अगर तुम्हें आंसर नहीं पता है तो भैया बोलो आई डोंट नो, डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स अप। हम क्लियरली उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अभी जावास्क्रिप्ट का कोर्स यस नो पता नहीं है, तो मतलब कुछ भी फट्टे जो मार रहे हो ना वो मत मारो, ओके। तो वो हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में देना है, और जो प्रॉम्प्ट है उसको कुछ ये सिंटेक्स की बात है, तो मतलब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट दिया, इनपुट वेरिएबल में कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन, मतलब कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब आपका रियल क्वेश्चन, और कॉन्टेक्स्ट मतलब, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा पता है, आप जो ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ला रहे हो ना ये होता है कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो देखो व्हाइट में ये ऊपर दिख रहा है ये आपका क्वेश्चन है, और ये जो है ये दोनों वो आपका कॉन्टेक्स्ट है, और ये सब इंटरनली वो वर्क कर देगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक
आर्गुमेंट दोगे, इसमें एक और आर्गुमेंट दोगे, और ये जो आर्गुमेंट है वो होगी आपकी प्रॉम्प्ट, मतलब ऐसा। तो कंट्रोल हिट करके आपको एंटर करना है। 1 मिनट। अच्छा, इसको एंटर किया, इसको एंटर किया, और मैं बोलता हूँ कि भैया जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, तो बोलेगा नो आई डोंट नो। ओके, डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ लॉन्चिंग ब्लॉकचेन कोर्स? आई डोंट नो, उसको नहीं पता है तो वो ना बोलेगा। अगर ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट नहीं दिया हो ना तो वो रैंडमली कुछ भी बोलता। ठीक है, अब मैं कुछ अलग क्वेश्चन पूछता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ यार, मैं थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे, कहाँ गए मेरे क्वेश्चन? अच्छा, मैं बोलूँगा आई डोंट सी पावर पिवोट, हाउ कैन आई एनेबल इट? देखो, आई डोंट सी पावर पिवोट, हाउ कैन आई एनेबल इट? टू इनेबल पावर पिवोट व्हाटएवर। ठीक है, तो आप डिफरेंट क्वेश्चन इसमें डाल के उसका टेस्ट कर सकते हो। तो अभी हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके नोटबुक में सारा ये कोड, थोड़ा बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएट कर दिए। अब हम पाइचार्म का यूज करके पूरा प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करेंगे और स्ट्रीमलेट का यूआई भी बनाएंगे। अब हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे इंक्लूडिंग स्ट्रीमलेट यूआई। मैंने यहाँ पे ये एक फोल्डर क्रिएट किया है, कोड बेसिक्स क्यूए, और उसके अंदर CSV फाइल, अपनी जो पाइथन नोटबुक थी, जुपिटर नोटबुक, वो, और requirement.txt फाइल रख दी है। अब मैं पाइचार्म लॉन्च करूंगा, तो आप ऐसे पाइचार्म ऐसे लिखो। पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन फ्री होती है, तो आप इंटरनेट पे जाके यूज़ कर सकते हो। मैं अब मेरा जो वर्क है उसके लिए जनरली पाइचार्म का यूज़ करता हूँ, और वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट ओपन करने को बोले तो देखो मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओपन है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं फाइल ओपन कर सकता हूँ। अगर आपका प्रोजेक्ट ओपन नहीं है तो वो फोल्डर को ओपन करने को बोलेगा, तो हमें फोल्डर ओपन करना है। ये पूरे फोल्डर को आप ऐसे ओपन करो, और मैं बोलूँगा न्यू विंडो, और देखो ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पे requirement.txt फाइल में सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो है। आपने अगर ये आई थिंक इंस्टॉल कर ही ली होगी, अगर नहीं की है तो आप यहाँ पे टर्मिनल में जाके यहाँ पे कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट रन कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो pip install our requirements। ठीक है, ओके। अब हमें कॉपी पेस्ट का काम करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी डेटा साइंटिस्ट या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की लाइफ में। यहाँ पे जो कोड हमने एक्सपेरिमेंटेशन में लिखा था, अब उसको हम प्रोडक्शनाइज कर रहे हैं। तो देखो, एपीआई की जो होती है उसको हम कोड में ऐसे सीधा नहीं रख सकते। दिस इज लाइक अ पासवर्ड, उसको हमें कोई और फाइल में रखना होगा, थोड़ा प्रोटेक्टेड वे में। तो जो स्टैंडर्ड वे है वो है कि आप एक .env फाइल क्रिएट करो। तो यहाँ पे जाके न्यू फाइल, इसको बोल दो .env। इस env फाइल के अंदर आप अपनी जो एपीआई की है उस तरीके से डाल दो कि गूगल एपीआई की इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद में आपको एक मॉड्यूल आता है पाइथन में जिसको बोलते हैं load.environment। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट। ये वाला python.environment करके मॉड्यूल आता है, उसका यूज करके आप वो फाइल से सारे वेरिएबल निकाल सकते हो। तो मैं सीधा आपको यूज करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम, आपको ये कोड कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है? वेल, हमारा जो फाइल है, तो यहाँ पे हमें एक पाइथन की मेन फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं पाइथन की फाइल को बोलूँगा main.py। ओके, उसके अंदर ये मैंने कर दिया इंस्टॉल। अब इनवैलिड पाइथन इंटरप्रेटर सिलेक्टेड, कई बार आपको है ना पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, तो मेक श्योर आपने वो किया है। ये करने से क्या होगा कि ये .env फाइल को रीड करेगा, और जितने भी की वैल्यू पैर है, यहाँ पे देखो ये की है, ये वैल्यू है, उसको एज एन एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करेगा। अदरवाइज हमें एक्सप्लिसिटली एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। तो ये कॉल करने से हमें एक्सप्लिसिटली सेट करना नहीं पड़ेगा, ये सब अपने आप खुद ही सब चीज़ों को सेट कर देगा। उसके बाद में जब हम वो वाला जो कोड मैंने लिखा था वो मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ। कहाँ गया कोड मेरा? देखो,
आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। तो उसमें अब एपीआई की रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि एपीआई की आएगी कहाँ से? वेल, ये एपीआई की है वो ओएस, सो इम्पोर्ट ओएस, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, और ओएस के अंदर ओएस डॉट एनवायरनमेंट वेरिएबल, और लोड डॉट एनवायरनमेंट में इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को ऑलरेडी सेट कर दिया है। तो आपको सिर्फ गूगल एपीआई की करके यहाँ पर डालना है। हम टेम्परेचर 0.1 रखेंगे बिकॉज हम नहीं चाहते कि ये ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए। एक्चुअली 0 भी रख सकते हो। हम चाहते हैं कि जो भी आंसर है वो अपनी CSV फाइल में से ये ला के आपको दे, ठीक है। और जो हमारा इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग था उसको भी चलो मैं अभी नोटबुक में साइड में रख के सब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसको अभी इंपोर्ट करते हैं। सारा जो इंपोर्ट जो भी चीज़ें हमें करनी है वो सारी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। अब ये करने के बाद हमें जो वेक्टर डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे थे उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक अलग फंक्शन बना देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वेक्टर डेटाबेस को एवरी टाइम क्रिएट किया जाए। वेक्टर डेटाबेस एक बार क्रिएट हो गया उसके बाद हम उसको डिस्क पे सेव करवा देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी नोटबुक में वेक्टर डेटाबेस क्रिएशन का काम है ना, जो ये वाला कोड, ये टाइम लेता है अराउंड 30-40 सेकंड 1 मिनट जितना टाइम लेता है। और यहाँ पे तो हमने वेक्टर डेटाबेस इन मेमोरी में रखा था, लेकिन हम प्रोडक्शन जब कोड करते हैं तो उसको हम डिस्क पे सेव करवा देते हैं। अगर आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो ना तो क्रोमाडीबी, पाइनकोन, ऐसे मिलवर्स, ऐसे डेटाबेसेस आते हैं वेक्टर डेटाबेसेस प्रॉपर, उसमें ही सेव करोगे। लेकिन हम फेस यूज कर रहे हैं, लेकिन फेस को भी आप डिस्क के अंदर सीरियलाइज कर सकते हो। तो नोटबुक का ही कोड यूज करेंगे लेकिन थोड़ी कुछ लाइन एक्स्ट्रा होगी। तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्रिएट वेक्टर डीबी। इसका काम होगा हमें वेक्टर डीबी को क्रिएट करना। तो पहले तो नोटबुक का कोड ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में वेक्टर डेटाबेस में जो किया वो भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे। एंड देन वेक्टर डेटाबेस को सेव करने के लिए आप सेव लोकल करके फंक्शन यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आपको फाइल पाथ देना पड़ेगा। तो मैं उसको बोलूँगा फेस इंडेक्स, ठीक है। और इसको ऐसा करता है कि एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं ताकि लेटर ऑन दूसरी जगह पे भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसको मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो ये फंक्शन कॉल करने से क्या होगा, सिंपली ये CSV फाइल को लोड करेगा, वेक्टर डेटाबेस बनाएगा, और उसको ये वाला फेस इंडेक्स करके एक डायरेक्टरी बनाएगा, उसके अंदर ये सेव कर देगा। दैट्स इट। दूसरा फंक्शन ये होगा कि गेट QA चेन। इसके अंदर हम वेक्टर डेटाबेस को फाइल से लोड करवाएंगे मेमोरी में और हमारी चेन बनाएंगे, ठीक है। तो कोड जो हम लिख रहे हैं वंस अगेन हम वो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन एक फर्क ये है यहाँ पे कि हम वेक्टर डेटाबेस जो है उसको लोड करने के लिए फेस डॉट लोड लोकल, ठीक है, लोड लोकल, ये करने से वो उसको लोड करेगा वेक्टर डीबी वेरिएबल में। और यहाँ पे आपको अपने एम्बेडिंग प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ये इसका सिंटेक्स है कि फेस एक्सपेक्ट करता है कि आप फाइल जो लोड कर रहे हो वो भी दो, और जो इंस्ट्रक्टर एम्बेडिंग आपने दिया था वो भी आप वहाँ पे दो। इसके बाद का जो कोड है वो तो सिंपल कॉपी पेस्ट है। तो मैं कॉपी पेस्ट करने की जो कला है, जो आर्ट है, वो आपको दिखा रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। ओके, और रिटर्न चेन, ठीक है। तो देखो सेम ही कोड जो हमने नोटबुक में लिखा था वही कर रहे हैं, इसको हम प्रोडक्शनाइज कर रहे हैं। तो ये गेट QA चेन हो गई, ये क्रिएट वेक्टर डीबी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा कोड लिख के इसको टेस्ट कर देते हैं। तो पाइथन में मेन कोड लिखना है तो ऐसा लिखते हो। तो भैया चलो पहले क्रिएट वेक्टर डीबी कर लो, बाद में चेन करो गेट QA चेन, और बाद में चेन का जो भी आंसर है, क्वेश्चन है कि डू यू हैव अ जावास्क्रिप्ट कोर्स, और व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ योर कोर्स,
एंड डू यू प्रोवाइड जॉब गारंटी, और इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं। देखो आंसर आ गया, डू यू प्रोवाइड गारंटी रिजल्ट, वी क्रिएटेड अ मच लाइटर वर्जन ऑफ दिस कोर्स एंड मैनी पीपल गिव दिस कोर्स इज, वी वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, वी डोंट वॉन्ट एनी प्रैक्टिस एनी, राइट, जो भी आंसर आया। लेकिन आपने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे फेस इंडेक्स करके उसने ऑलरेडी, देखो वेक्टर डेटाबेस जो है ये अपना वेक्टर डेटाबेस है, उसने ये वेक्टर डेटाबेस अभी बना दिया। तो फ़ायदा ये होगा कि फर्स्ट टाइम आपको राह देखनी पड़ेगी, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी टाइम लगता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप 1 मिनट में इसकी साइज देख लेता हूँ, इसकी साइज 271 KB, तो साइज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो ये नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गेट क्यूए चेन में हम उस फाइल में से लोड करवा रहे हैं उस वेक्टर डेटाबेस को। तो यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि डू यू ऑफर इंटर्नशिप, ऑल्सो डू यू हैव EMI पेमेंट ऑप्शन। देखो अब जब क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो वेक्टर डेटाबेस फिर से नहीं बनाएगा, वो सीधे ही वेक्टर डेटाबेस को लोड करके सीधे वो क्वेश्चन ही पूछ लेगा। देखा, यस वी ऑफर वर्चुअल इंटर्नशिप, नो वी डोंट हैव EMI ऑप्शन। तो ये अभी काम कर रहा है। अब हम स्ट्रीमलीट के अंदर UI बनाएंगे। अब जो स्ट्रीमलीट है वो हमने बहुत सारे पहले वीडियो में भी बताया था, इट्स अ लाइट वेट वे ऑफ क्रिएटिंग UI। एज अ डेटा साइंटिस्ट आप स्ट्रीमलीट के UI का यूज़ करके एकदम क्विक डेमो दे सकते हो। तो मैं अब ये करता हूँ कि इसी के अंदर अगर मैं स्ट्रीमलीट UI का कोड लिखूंगा ना तो मेरा बैकएंड कोड UI कोड सब मिंगल हो जाएगा। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मेरा जो लैंगचेन का जो कोड है उसको एक अलग फाइल में मैं मूव कर देता हूँ और उसको बोलता हूँ लैंगचेन हेल्पर। ठीक है, तो उसके अंदर ये पूरा कोड गया भैया, यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं स्ट्रीमलीट का कोड लिखूंगा जिसमें बोलूँगा कि भैया इम्पोर्ट स्ट्रीमलीट एज ST और ST.title, आपकी एप्लीकेशन का टाइटल क्या है, वो है कोड बेसिक्स QA, और उसके अंदर एक इनपुट बटन है, इनपुट ST.text इनपुट, जिसमें आप क्वेश्चन रखोगे, राइट। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, और जब भी कोई बंदा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करता है तो हम बोलेंगे कि इफ क्वेश्चन देन डू समथिंग, आपको कुछ करना है। तो पहले ये कोड रन कर देते हैं, और हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, वेक्टर डेटाबेस, उसके लिए अलग बटन बना देते हैं। तो उसको बोलते हैं ST.button, और हम बोलेंगे कि क्रिएट नॉलेज बेस। हम उसको बोलेंगे क्रिएट नॉलेज बेस मतलब CSV फाइल रीड करके भैया तू वेक्टर डेटाबेस बना दे। ओके, और अगर वो बटन पे कोई क्लिक करता है तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वो वाला फंक्शन कॉल करना है। लेकिन ये सब करे उसके पहले ये पहले देख लेते हैं कि ये जो ढांचा बनाया है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे स्ट्रीमलीट रन main.py। ये करने से अपने ब्राउज़र में ये एक ऐसा कोड रन करेगा। देखो ये आ गया। अभी ये करने से कुछ होगा नहीं वैसे, क्योंकि हमने कुछ कोड नहीं लिखा, लेकिन एटलीस्ट UI अपना हो गया। अब देखो जब क्रिएट नॉलेज बेस कोई बटन प्रेस करता है तो आपको ये फंक्शन कॉल करना है, क्रिएट वेक्टर DB। तो हम सारा वो अभी इंपोर्ट कर दे। सो फ्रॉम लैंगचेन हेल्पर हमें दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है, एक तो क्रिएट वेक्टर डेटाबेस और गेट QA चेन। तो ये करने से हम वेक्टर डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, और जब कोई इनपुट क्वेश्चन पूछेगा तो हम चेन जो है वो ला देंगे यहाँ पे, और चेन के अंदर ही क्वेश्चन पूछ सकते। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को एज अ पैरामीटर भी पास करके अंदर ही हैंडल करवा दो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू चेन ऑफ द क्वेश्चन, और जो भी रिस्पॉन्स आता है उसके अंदर जो रिजल्ट होता है, ठीक है,
रिजल्ट यहाँ पे आपका एक्चुअल आंसर होता है और बाकी के सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। तो इसको मैं बोलता हूँ st.header और आंसर और st.write रिस्पॉन्स। कुछ इस तरीके से आप रिजल्ट को वहाँ पे नीचे, मतलब क्वेश्चन जो इनपुट बॉक्स है उसके नीचे रख सकते हो। अब जब आपके ब्राउज़र में जाते हो तो वहाँ पे ये रीरन आता है बटन, तो आपको सिर्फ रीरन करना है, तो वो इंटरनली उस चीज़ को रीरन कर देगा। ठीक है, तो अब हम अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं इसको। देखो ये रनिंग का मतलब, अच्छा ये तो कुछ, देखो यस वी डू प्रोवाइड इंटर्नशिप एंड वी डोंट ऑफर। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो ऐसे। डू यू हैव जावास्क्रिप्ट कोर्स? नो वी डोंट। ओके, तो ये वर्क हो रहा है। तो अब हम अपनी codebasics.io वेबसाइट पे इसको एज अ फ्यूचर यहाँ पे बटन पे अगर इसको इंटीग्रेट कर दे। स्ट्रीमलीट का वैसे POC वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। मेरे को अगर ये करना है तो मैं कोई रिएक्ट JS या कोई फ्रेमवर्क का यूज़ करके ये UI लिखूंगा। जिस UI में ये वेबसाइट बनी है सेम UI का यूज़ करके मैं ये बनाऊंगा। बट एज अ बैकएंड अपना कोड सब रेडी है। तो अब कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकता है और उसको आंसर मिल जाएगा। और फर्स्ट टाइम आपको नॉलेज क्रिएट करना है तो क्रिएट नॉलेज बेस क्रिएट करोगे तो वो फेस इंडेक्स वाली फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। ऑलराइट, दैट्स इट। अपना प्रोजेक्ट अभी ख़त्म हो चुका है और ये पूरा कोर्स सब कुछ दोस्तों अवेलेबल है नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। आई होप ये वीडियो आपको अपने लर्निंग के लिए हेल्प करेगा, प्लस आप इसको रिज्यूमे में अगर बताएंगे ना तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही सही रहेगा। बिकॉज ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, रियल कंपनी है। मैंने बताया codebasics.io पे 180,000 स्टूडेंट है टोटल, 20,000 पेड स्टूडेंट और बाकी के जो फ्री कोर्सेज है वो सब मिला के। सो इट्स अ बिग काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर लॉट ऑफ पीपल मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। तो एक रियल बिजनेस है, उसका हमने रियल यूज केस अभी सॉल्व किया। कोड सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ऑब्वियसली आप लाइक कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया है, आपको रियलाइज हुआ होगा कि हमने बहुत सारी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। और आपके फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स नीचे है। थैंक यू।